हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का 12वां चैप्टर वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल से संबंधित सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तिर्यकखंड से संबंधित सबसे पहले वर्त के बारे में जानना जरूरी है। एक वर्त, ठीक है, ये वर्त होता है। इस वर्त के बीचों बीच में होता है केंद्र। केंद्र को ओ लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसको त्रिज्या कहते हैं। ये पूरी लाइन को कहेंगे व्यास। तो एक बार सवाल भी पूछा गया है कि त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है। त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है, तो याद रखना व्यास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको ये केंद्र हो गया, वर्त हो गया, लेकिन दो सवाल पहले तो शुरुआत में ये सवाल है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखें। क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चित्र में कि वर्त की परिधि क्या होती है, परिमाप क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी किनारे किनारे वाली ये दूरी क्या कहलाती है, परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर वाला जगह, इसने कितनी जगह घेरी, ये देखो, ये इसका है क्षेत्रफल। ये ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले आपके काम आएंगे, ठीक है। अब मैं इसके आगे और कुछ बताना जा रहा हूँ, वो देख रहे हैं वर्त से संबंधित चीज़ें। आपको वर्त से संबंधित सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चाप क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नीचे देखना ध्यान से, एक वर्त है, ये वर्त का केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक इसको ओ लिख दिया मैंने। कितनी त्रिज्या है, 2 त्रिज्या खींची, ए और बी। ये बीच वाला जो एरिया है, ध्यान देना, ये बीच वाला एरिया, ये पूरा एरिया, इस पूरे वाले एरिया को कहेंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। लेकिन ये छोटा है और ये अंदर वाला क्या है, बड़ा, तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। ये ध्यान रखना, लघु त्रिज्यखंड। ये बड़ा वाला है, इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। आपको चित्र के अंदर ये थीटा दे रखा होगा, ये कोण ध्यान रखना। आपको पता है एक बिंदु पर बनने वाला कुल कोण कितना होता है, 360। तो ये अगर आपको ये पूछे तो अंदर वाला, तो 360 माइनस थीटा कर दोगे, ठीक है। ये त्रिज्यखंड के बारे में होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाप। चाप क्या होता है, एक वर्त है, ये वर्त का केंद्र है, ये ओ है, 2 त्रिज्या खींची मैंने, ठीक है, ए और बी। ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए बी, ये चाप है। इसको कहते हैं लघु चाप, इसको कहते हैं लघु चाप, और इसको कहते हैं दीर्घ चाप। इसमें भी ध्यान रखना, ये थीटा दे रखा होगा। आपको ये दूसरा निकालना है दीर्घ के बारे में, तो 360 माइनस थीटा, ठीक है। ये है चाप और लघु त्रिज्यखंड। अब इसके फॉर्मूले में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान देना। देखो, क्षेत्रफल में बीच वाली जगह आ रही है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना। देखो, क्षेत्रफल आ रहा है तो वर्त का क्षेत्रफल लगा दो, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360, ऐसे लिखना। थीटा के नीचे 360 लिखना, ताकि संख्या कटेगी, ठीक है, आसानी से काट सकते हो। अब लघु चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लंबाई में परिधि आ रही है, तो परिधि का सूत्र लगा दो, 2 पाई आर थीटा बटा 360। अगर आपको काटना आ रहा है तो काट दो, 2 का 360 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 180। तो ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर इंटू थीटा बटा 180। ये ध्यान रखना, ये लघु चाप है। अगर लघु की जगह दीर्घ आता है तो आपको क्या लिखना है, थीटा की जगह कितना लिखना है, 360 माइनस थीटा। तो 2 फॉर्मूले और बना दो इसके साथ में, चित्र दे रखा होगा, है ना। तो अब देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको ऐसे लिखना है, पाई आर स्क्वायर
और थीटा की जगह कितना लिखना है 360 माइनस थीटा बटा 360। ठीक है, ये हो गया थीटा है, ये ध्यान रखना। अगर दीर्घ चाप की लंबाई पूछे, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, पाई आर इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360, ये हो जाएगा इसका। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एक ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपकी किताब में नहीं है, फिर भी मैं वो बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना है। अगर चाप की लंबाई दे रखी है, ध्यान से समझना, यदि चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दे रखी है L, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या R, और आपसे पूछे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताओ। ये सवाल पहली बार भी पूछा जा चुका है, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, याद रखना 1/2 इंटू L इंटू R। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।